देखिए, जो ये एक साल जो रहा, ये एक साल पूरा ये बहुत ही पेनफुल रहा हम सब के लिए। ये पूरा एक साल जो हमने देखा किस तरह झूठ की बुनियाद पर, किस तरह झूठी बातें करके गुमराह किया गया लोगों को, मुकामी सतह पर भी, बैनुल-अक़वामी सतह पर भी, इंटरनेशनल फोरम्स में भी, कि कश्मीर के हवाले से जो 370 35A या जो रीऑर्गेनाइजेशन का यूनियन टेरिटरी बनाई गई, किस तरह से जवाज़ियत पेश की गई और किस तरह से झूठ बोला गया, वो बहुत ही पेनफुल था। वन साइडेड एक नैरेटिव चलाया और जो एक अल्टरनेटिव वॉइस थी, उन सब को आप लोगों ने घरों में बंद करके रखा, उनको बात करने का मौका नहीं दिया। अगर किसी ने बात की तो उसको दबाने की कोशिश की। तो मैं तो समझता हूँ कि एक पूरा साल जो है ये धोखाधड़ी और झूठ से ही इबारत रहा है कि ये फैसला गैर अखलाकी और गैर आईनी था। गैर आईनी इसलिए क्योंकि आप कोई भी ऐसा फैसला नहीं ले सकते थे जम्मू कश्मीर की आइन साज असम्बली के बगैर। हालांकि कई बार इस मसले पे सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चला गया था। कई बार तकरीबन 2 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने भी कहा था कि उनके एक ऑब्जर्वेशन एक आई थी कि 370 को जो है बहुत टाइम अब कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुका है। अब ये एक टेम्पररी आर्टिकल नहीं रहा है, बल्कि एक परमानेंट आर्टिकल बन गया है। ये तो जिस हिसाब से किया गया, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है और गैर अखलाकी इसलिए भी है क्योंकि ये हमारे रिश्तों की एक बुनियाद थी। एक जब हमने एक रिश्ता जोड़ा था एक मुल्क के साथ, उसकी एक बुनियाद भी यही थी। क्योंकि अगर आप देखोगे 370 को जब हटाने का जो इन्होंने वो रेजोल्यूशन करारदाद लाई थी पार्लियामेंट में, उसमें इन्होंने कहा था कि सेक्शन 1 का पार्ट सी और पार्ट डी जो है वो बराबर अप्लाई होगा JNK पे। वो अप्लाई क्यों होगा? क्योंकि उन्हीं दो पार्ट्स की वजह से आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो डिफाइन करता है यूनियन ऑफ इंडिया को, वो आपको जम्मू कश्मीर पे लागू होता है। यानी कि जिससे आपको खुद ही पता चलता है कि आर्टिकल 370 की वजह से ही आर्टिकल 1 आप पे लागू होता है। यानी कि आर्टिकल 370 की वजह से ही आप जो आप कहते हैं कि वी आर पार्ट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया, वो आर्टिकल 370 की वजह से ही है। झूठ की बुनियाद पर जो इन्होंने एक साल से झूठ बोला, झूठ की बुनियाद पर इन्होंने पूरी ये इमारत खड़ी की, जो अब एक साल के बाद अब झूठ पे बनाई गई इमारत पूरी तरह से ढह गई है। यहाँ पर जमहूरियत थी, जमहूरी तरीके से चाहे कोई भी आया, जमहूरी तरीके से लोगों ने इलेक्ट किया है। यहाँ पे कोई खानदानी राज, ये कोई बादशाहत नहीं थी, कोई आया वो दूसरा चला गया। अगर कोई भी चीफ मिनिस्टर बना, कोई भी मिनिस्टर बना, क्या इनको अपने इदारों पे भरोसा नहीं है? क्या इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे भरोसा नहीं है? क्या इनको अपनी जमहूरियत पे भरोसा नहीं है? अगर यहाँ पर कोई मिनिस्टर बना, कोई MLA बना, कोई चीफ मिनिस्टर बना, वो जम्मू कश्मीर के लोगों ने वोट देकर उसे बनाया है। तो जब आप ये कहते हैं कि खानदानी राज था, जिसको जम्मू कश्मीर के लोगों ने वोट दिया, अब क्या है कि आप डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनएथिकल फैसले को सही साबित करने के लिए। जब आपको उस झूठ को छुपाना है, अपनी उन गलतियों को छुपाना है, अपने गलत फैसले को छुपाना है, तो अपने उस गलत फैसले को जस्टिफाई करने के लिए आपको देखना है कि मेरे पास सबसे सॉफ्ट टारगेट कौन सा है, आप वहीं पे टारगेट कर लेते हैं। करप्शन की आप बात कर रहे हैं, अगर हुआ है तो उसकी आप तहकीकात कर लीजिए, आपके पास इदारे हैं। आपने बोला करप्शन हुआ है, एक साल से आपने बोला करप्शन हुआ है, एक साल से आपने लीडर्स को बंद रखा है। आपने तहकीकात करनी थी, आपने कहा डेवलपमेंट होगी। मुझे बताइए, क्या एक साल में जम्मू कश्मीर में कोई नई ईंट लगी है? पुरानी सरकारों के जो प्रोजेक्ट्स थे उनको इनॉग्रेट करके अपने नेम प्लेट वहां पे लगा दिए गए। पुरानी सरकारों ने जो प्रोजेक्ट शुरू किए थे, उन्हीं प्रोजेक्ट्स के फोटोज अखबार पे छपवा कर आप कह रहे हो कि हमने काम कर लिया है। मुझे आप ये बताइए कि मैंने रिसेंटली देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है सबसे बड़ी हमने जो कामयाबी जम्मू कश्मीर में है, हमने वहाँ टॉयलेट्स बनाए हैं। स्वच्छ भारत अभियान की बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ी कामयाबी हमारी ये है कि हमने जम्मू कश्मीर में सक्सेसफुली स्वच्छ भारत अभियान को लॉन्च किया है। क्या ये बड़ी कामयाबी है? इन्होंने कहा कि मैं परसों देख रहा था, वो दूसरी बात, अब यहाँ पे सब्जियाँ उग रही हैं। वो फोटोज़ वो जो चढ़ा रहे हैं नया कश्मीर हैशटैग करके नाम से, वो जो कश्मीर को जो वो चला रहे हैं, उसमें एक वीडियो इन्होंने चलाया था। वो कह रहे थे कि अब जो जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद अब यहाँ सब्जियाँ उगती हैं। तो क्या इससे पहले यहाँ सब्जियाँ नहीं उगती थी?
क्या यहाँ बंजर ज़मीन थी इससे पहले? ये जो झूठ की बुनियाद पे इन्होंने चीज़ें बताई हैं, ये जो नया कश्मीर का जो इन्होंने ये बात की है, हम इनसे यही कहेंगे जनाब ये नया कश्मीर आपको मुबारक हो, हमें अपना पुराना कश्मीर ही लौटा दो, हम उसी में खुश थे। देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि 5 अगस्त को जो लिया गया फ़ैसला है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है। वो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया गया एक धोखा है, एक विश्वासघात है। उसको आप उस नज़रिए से आपको देखना है। ये हम सब की मुश्तरका जंग है, जो हमें अपनी बका के लिए, अपने वजूद के लिए हम सब को एक साथ मिलकर लड़नी है। ये किसी एक पार्टी की जंग नहीं है, ये किसी एक एरिया की जंग नहीं है, ये सिर्फ कश्मीर की जंग नहीं है, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की एक मुश्तरका जंग है, जो हमें अपने इज़्ज़त नफ्स के लिए, इज़्ज़त नफ्स की बहाली के लिए, अपने वक़ार के लिए हम सब को मिलकर लड़ना होगी। देखिए, लद्दाख में जो आप अभी वहाँ मायूसी देख रहे हैं, पहले जब लद्दाख में यूनियन टेरिटरी बनाई गई तो बौद्ध एरियाज़ जो हैं, लेह वाला एरिया, तो वहाँ पे लोगों ने जश्न मनाया था। लेकिन करगिल का जो एरिया है, करगिल के लोगों ने उस वक्त भी अपनी मायूसी और अपनी नाराज़गी का इजहार किया था और आज भी कर रहे हैं। और अगर आप देख रहे होंगे कि अब लेह में भी ये आवाज़ें उठ रही हैं, अब लेह के लोग भी इस चीज़ से खुश नहीं हैं, क्योंकि उनको जो लग रहा था पहले कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद शायद अब वो कुछ बड़ा सा कुछ तमाशा करेंगे, अब कोई तब्दीली होगी, तो अब उन्हें देखा कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद वो पूरी तरह से डिसएम्पावर हुए हैं। जब वो जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा थे, बहुत ही एम्पावर थे, उनके पास एक हिल डेवलपमेंट काउंसिल थी, उनके अपने एमएलएज होते थे, उनके अपने मिनिस्टर्स होते थे, फुली वो एम्पावर थे। पता नहीं किसने उनके जहन में ये बात डाली थी कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। तो अब उन्होंने जब 1 साल का उन्होंने खुद वहाँ पर मुशाहिदा किया, तो 1 साल के बाद अब आज वो खुद देख रहे हैं कि वो किस हालत में है। तो अब वहाँ पर अब लेह से आवाज़ उठने लगी। आपने देखा होगा कि लेह में जो बीजेपी के चीफ थे उन्होंने रिज़ाइन किया, लेह में जो बीजेपी के लोग थे वो रिज़ाइन कर रहे हैं। तो ये पूरी सिचुएशन, अब करगिल में तो मायूसी है ही है। करगिल के लोग तो पहले से वो तो बार बार कह रहे हैं कि हमें यूनियन टेरिटरी नहीं चाहिए, हम जम्मू कश्मीर का हिस्सा थे और हैं जम्मू कश्मीर का हिस्सा रहना चाहते हैं। अब यही आवाज़ें लेह से भी आने लगी हैं। जो 5 अगस्त का फ़ैसला है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों की मर्ज़ी और मंशा के ख़िलाफ़ लिया गया फ़ैसला है। जब मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात करता हूँ। ये जम्मू कश्मीर के लोगों की मर्ज़ी, उनकी मंशा के ख़िलाफ़ लिया गया एक फ़ैसला है। जब जम्मू कश्मीर के लोगों को अपने घरों में बंद करके उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उनके मुक़द्दर का फ़ैसला लिया गया। ये कोई जम्मू कश्मीर कोई रियल एस्टेट का मसला नहीं था। ये जम्मू कश्मीर के लोगों की ये एक इमोशनल एक मसला था, ये एक ह्यूमैनिटेरियन मसला था, ये एक इंसानियत का मसला था, जिसको आपने एक रियल एस्टेट का मसला बना के आपने बोला कि हमने जो जम्मू कश्मीर को भारत में ज़म कर दिया है। लेकिन इस पूरे मसले में जो मेरा मसला है, जिसका ताल्लुक मेरे फ्यूचर से है, इस फैसले में मैं कहीं पे हूँ ही नहीं। मैं कहीं पे इस फैसले में कहीं पे पार्टी हूँ ही नहीं, जिसके सबसे ज़्यादा हाई स्टेक्स